महाराज के साथ में बैठ करके सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं महाराज तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र सुनाया गया, क्योंकि कहते हैं विदुर जी धर्म के अवतार थे। जब दुर्योधन ने अपमानित करके इनको निकाल दिया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज इनके घर से साक्षात धर्म जा रहा है। विदुर जी महाराज जब जा रहे थे तो धनुष बाण को उनके डेहली में ही रख दिया कि कहीं दुर्योधन को ये ना लगे कि युद्ध में ये मेरी ओर से छोड़ करके पांडवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। और महाराज यहाँ पर तीर्थों में निकल जाते हैं और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी का भी उद्धार करवाते हैं। कहते हैं कि जिनको मारने के लिए तुमने कितने प्रयास किए लेकिन बाल बांका नहीं कर पाए, आज उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। और इस प्रकार से उनको ऐन कैन प्रकार के समझा के रातों रात ले गए महाराज। और गंगा जी के तट पर 10वें स्कंद का इन्होंने सुंदर पाठ किया। अंत तो गत्वा दोनों भजन कर रहे थे, उनकी झोपड़ी में आग लग गई तो भगवान के धाम को जाते हैं दोनों। और आगे चल के कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, ये पता लगाने के लिए कमल नाल के अंदर गए। महाराज हजारों वर्षों तक भटकते रहे लेकिन पता नहीं लगा पाए। फिर से कमल के ऊपर विराजमान हुए, आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो। और जब जाकर के ब्रह्मा जी ने सुंदर तप किया अनेक वर्षों तक। और आगे चल करके भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तब जाकर के नारद जी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। इनसे कहा कि हमारे साथ सृष्टि की रचना करो। इन्होंने साफ मना कर दिया कि महाराज हमारे बस की बात नहीं है। इनको बड़ा क्रोध आया, सोचने लगे कि बताओ ऐसे पुत्र यदि हो जाए तो फिर पिता माता का क्या होगा। साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो भजन करने जा रहे हैं, हम आपको ऐसा नहीं करना है। तो इनको क्रोध आया। इनकी भ्रकुटी से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये रोते हुए प्रकट हुए। रोदनती रुद्रा, कहते हैं कि मेरी जगह क्या है, मेरा स्थान बताओ, मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ। तो कहा कि तुम रोते हुए प्रकट हुए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हें मेरे साथ सृष्टि की रचना करना है। बोले ठीक पिताजी, जो आज्ञा। भोलेनाथ जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। महाराज भूतनी, पिशाचनी, डाकनी और सर्प, बिच्छू, दतैया अनेक। महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा बस करो, अब तुम तो जगत के कल्याण के लिए जो अपनी सृष्टि रचाई है ना, इनसे जगत का कल्याण हो, इसलिए कैलाश पर्वत में जा करके सुंदर भजन करो। अनेकानेक यहाँ पर उनके साथ में गणों को दिया ब्रह्मा जी ने। और आगे चल करके कहते हैं कि भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को जब भेज दिया यहाँ से, इनको फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। 10 पुत्र और हुए, मारीची आदि, फिर भी इनके मन से इन्होंने प्रकट किए 10 ऋषियों को। उन्होंने भी मना कर दिया महाराज कि हम नहीं कर पाएंगे। फिर सोचा क्या किया जाए, तो इन्होंने एक भाग से एक स्त्री को प्रकट किया और दूसरे भाग से एक पुरुष को। दोनों से कहा कि हमारे साथ सृष्टि की रचना करो। तो वो जो स्त्री और पुरुष थे वो मनु और शत्रुपा थे। कहा कि महाराज सृष्टि की रचना तो हम आपके साथ विस्तार करवाएंगे, लेकिन पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याकश्यप ले गया है, रचना करके लोगों को रखोगे कहाँ। ब्रह्मा जी ने जब इतना सुना तो उनको क्रोध आया और उनको छींक आ गई महाराज। तो उनकी नासिका से बरहा भगवान प्रादुर्भाव हुआ। बरहा भगवान देखते ही देखते महाराज विशाल शरीर हो गया और वो जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को फिर से अपनी जगह में स्थापित करते हैं। मनु शत्रुपा यहाँ से जाती हैं, सुंदर तपस्या करती हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा।
हम सभी मनु और शतरूपा की संतान हैं। यहीं से सृष्टि की रचना, मनुष्य की रचना हुई, इसलिए हम मनुष्य हैं। मनु शतरूपा हमारे माता पिता का नाम है, इसीलिए हम मानव कहलाए। और मनु शतरूपा जब तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और गृहस्थ आश्रम को ग्रहण किया, तो कहते हैं महाराज इनके 3 बेटी और 2 पुत्र हुए, एक अकुति, प्रसूति, देवहूति और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में साक्षात नारायण भगवान पधारे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और यज्ञ नारायण भगवान पधारे। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। और कहते हैं कि जब तक यज्ञ पूर्ण होने के बाद हम दक्षिणा ना दे दें, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल कुछ लोग ऐसा कर देते हैं ना कि महाराज जी पैसा कम पड़ गया है फिर दे देंगे। तो ब्राह्मण की दक्षिणा को कभी रोकना नहीं चाहिए, और कार्य चाहे रोक लो, लेकिन जिसने आपको कथा सुनाई है उसकी दक्षिणा को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो और जो दूसरी पत्नी थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 कन्याएं थी, जिनका 11 का विवाह आगे चल के बताया जाएगा। और इनकी मझली बेटी थी देवहूति। तो देवहूति का विवाह राजा जाते हैं, और इनकी ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो इनसे भी कहा था कि जाओ हमारे साथ सृष्टि की रचना करवाओ, हाथ बटाओ। तो कहा कि ठीक है। तो ये जाते हैं, अनेक 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और जब भगवान सामने आते हैं तो भगवान से ये वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमारा विवाह हो जाए। भगवान के नेत्रों से महाराज आंसू आ गया। सोचने लगे कि इसने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, और जब वरदान का समय आया तो क्या मांगा कि मेरा विवाह हो जाए। सोचिए महाराज, कितनी छोटी वस्तु। भगवान के नेत्रों से जो आंसू गिरा वह बिंदुसार तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। जो गए होंगे वो जानते होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मनु और शतरूपा आएंगे, अपनी मझली बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करके जाएंगे। भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके, और भगवान के सामने कर्दम ऋषि रोने लगे, कहने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में पधारूंगा। तो कर्दम ऋषि का सुंदर विवाह हुआ, और आगे चल के इनकी 9 कन्याएं हुई। और जब 9 कन्याएं हो गई, महाराज सोचने लगे हमने तो इनसे वचन लिया था कि एक पुत्र हो जाएगा या पुत्री, जो भी, हम अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हम तो यहाँ पूरे खिचड़ी में पड़ गए, 9 कन्याएं हो गई, हम अभी तक घर नहीं छोड़ पाई। जाने लगे। देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये तो कन्याएं हैं, पराया धन ये चली जाएंगी, फिर हम तो अकेले के अकेले बचेंगे। तब याद आया कि प्रभु ने हमें वरदान दिया था मैं पुत्र के रूप में पधारूंगा। फिर महाराज वहीं रुक जाते हैं। कुछ समय बाद इनके घर में साक्षात भगवान कपिल के रूप में पधारते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और इन्होंने अपनी बेटियों का विवाह, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ किया, कला देवी का मारीची के साथ किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया, शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ किया, क्रिया का विवाह केतु के साथ हुआ, हविर्भु का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ, अंगरा ऋषि का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ। और इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। और जब कपिल भगवान का अवतार हो गया, कपिल भगवान से आज्ञा लेकर के यहाँ पर कर्दम ऋषि चले जाते हैं। मैया को सुंदर यहाँ ज्ञान देते हैं, परमहंसों की संहिता सुनाते हैं, और मैया से भी
प्रार्थना करके, उनको प्रणाम करके कपिल भगवान जंगल को चले जाते हैं और मैया उनके कपिल भगवान के कहे अनुसार भजन करती हैं, 10वें स्कंद का पाठ करती हैं, अंततो गत्वा प्रभु के धाम को जाती हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज ये हो गई मनु शतरूपा की दूसरी बेटी का विवाह। और जो अभी उनके 16 बेटियां थी, तो 11 का उन्होंने विवाह किया धर्म के साथ, एक का विवाह अग्नि के साथ, एक का विवाह पितृगणों के साथ हुआ और एक का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ, जिनका नाम था सती। सती जी की कथा आपने विस्तार से महाराज श्री के मुखारविंद से सुनी है कि नहीं? भोलेनाथ जी का विवाह भी देखा है। उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और फिर उन्होंने वरदान में शरीर परित्याग करते समय मांगा कि मुझे जन्म जन्मांतरण यही पति के रूप में मिले, तो फिर से भोलेनाथ जी के साथ विवाह हुआ। ये तो इनकी 3 बेटियों का विवाह हुआ, उनका परिवार का वर्णन सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनका एक बेटा है उत्तानपाद। देखिए ध्रुव जी महाराज की कथा सब कोई जानते हैं कि नहीं? सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? सुनी है सबने, लेकिन हम इसका सार जान लेते हैं 2 मिनट में। ये उत्तानपाद राजा थे, इनके 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। ये उत्तानपाद हैं कौन? बताइए, सोचिए आप कौन हो सकते हैं? ये नहीं पता। उत्तानपाद महाराज कोई नहीं है, हम ही आप हैं। जब माता के गर्भ में होते हैं ना, तो पैर ऊपर को होते हैं, मोड़ नीचे को होता है, तो हम ही आप उत्तानपाद होते हैं। ऊपर को पैर होने के कारण उत्तानपाद हम ही जीव लोग हैं। और जब हमारा जन्म हो जाता है तो हमारा विवाह होता है। तो पत्नियां होती हैं हर जीव की 2, एक होती है सुरुचि, एक होती है सुनीति। एक मन और एक बुद्धि। जो सुरुचि है वह है मन और जो सुनीति है वह है बुद्धि। मन कहता है कि ये कार्य कर, बुद्धि कहती है नहीं नहीं ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बात किसकी मानते हैं? सुरुचि की। जो हमारा मन कहता है हम वही करते हैं, बुद्धि की बात कभी नहीं मानते, नीति की बात कभी भी नहीं मानते। अंततो गत्वा क्या होता है महाराज? जब नहीं मानते हैं तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो प्रभु गुरु के रूप में पधारते हैं और हमें ऐसा फल देते हैं कि जो हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि जो हमारी 7 पीढ़ियों को तार देता है। तो ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तब जाकर के हम सबका जब सद्बुद्धि मिलती है, हमें सद्बुद्धि ही हमारी ध्रुव जी महाराज है। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये कहानी बताई गई है, लेकिन मैन इसका सार यही है, हम ही आप हैं उत्तानपाद और हमारे अंदर ये बुद्धि और मन 2 पत्नियां हैं। इसीलिए हमें सुनीति की बात माननी चाहिए, ना कि सुरुचि की। बड़ी पत्नी जो है ना सुनीति, वो धर्म के शास्त्रों के अनुसार हमें चलाती है और सुरुचि मन के अनुसार। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से ये मनु जी महाराज के प्रथम पुत्र हुए और इनके एक पुत्र थे प्रियव्रत। ये भी भैया महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने भी पृथ्वी का दोहन किया था महाराज, सारा सार चला गया था पृथ्वी से। तब इन्होंने अनेकानेक औषधियों का दोहन किया और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। और अंग महाराज भी बड़े प्रतापी राजा थे। इनके घर में बेटा हो गया नास्तिक, क्योंकि पत्नी जो थी उनकी वह मृत्यु की बेटी थी, तो उनका बेटा अपनी मैया के ऊपर गया तो नास्तिक हो गया। वह कहने लगा, निरपेक्ष धर्म की ओर जाने लगा, कहने लगा कि राजा ही सब कुछ होता है, परमात्मा होता है।
राजा बड़े परेशान, राजा अंगराज को छोड़ करके चले गए। अब ये तो हिरण्याकश्यप जैसा अत्याचार करने लगा, यदि आपको जप करना है तो बेनाए नमः का करो, हवन करना है तो बेनाए नमः स्वाहा का करो। सभी ऋषियों मुनियों को प्रताड़ना देने लगा महाराज। अंत तो गत्वा संतों को क्रोध आया और उन्होंने जोर की हुंकार भरी कि उसका गोवंदाय नमो नमः हो गया। हुंकार सुनने मात्र से सोचा राजा किसको बनाया जाए, एक ही बेटा था। उसके शरीर का मंथन किया गया। जब शरीर का मंथन हुआ तो एक काला कलूटा सा पुरुष पैदा हुआ। तो उससे कहा कि तुम निषाद हो, एक और बैठो, तुम राजा बनाने योग्य नहीं हो। फिर से मंथन हुआ शरीर का, तो यहाँ पे पृथु जी महाराज का जन्म हुआ और साथ में अरिचि नाम की कन्या प्रकट हुई। पृथु जी महाराज को राजा बनाया गया। कहते हैं कि ये भी बड़े प्रतापी राजा थे और इन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष और पृथ्वी को गाय बना करके स्वयं बछड़ा बन करके इन्होंने भी पृथ्वी का दोहन किया। और इनके पास पृथु जी महाराज ने सोचा, बिजतासु नाम का इनका पुत्र एक शस्त्र जीत करके लाया था, तो इनके पुत्र का नाम एक विजतासु भी हुआ। आगे चल के कहते हैं कि इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए जो बड़े ही कर्मकांडी थे महाराज। अनेकानेक यज्ञ करवाते थे, लेकिन यज्ञ में ये पशुओं की बलि चढ़ाते थे। नारद जी ने आकर के इनको पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से समझाया कि निर्जीव जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तब नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। पुरंजन उपाख्यान में कहते हैं, वैसे कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन सूक्ष्म में बता देते हैं इसका सार। जो पुरंजन है और अविज्ञात है, ये दो मित्र हैं। तो कहते हैं जो पुरंजन है वह तो है जीव आत्मा और जो अविज्ञात है वो है परमात्मा। परमात्मा जीव आत्मा को समझाता है कि देख संसार में मत जाना, फंस जाएगा। लेकिन जीव आत्मा कहता है थोड़ी देर के लिए मित्र जाऊंगा और तुरंत लौट करके आ जाऊंगा 10 मिनट के बाद। और पुरंजन नहीं मानता महाराज, अंत तो गत्वा जाता है और जैसे ही जाता है तो उसका विवाह हो जाता है पुरंजनी के साथ। अब तो पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजन हंसे पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। ऐसी हालत हो गई महाराज। दोनों एक दूसरे के विरह में जब खत्म हुए तो कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुए। इनका विवाह हुआ राजघराने में। फिर इनके पति मर गए महाराज पुरंजन के, तो ये सती होने जा रहे थे। तो यहाँ पर अविज्ञात पहुंच गया, अरे मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? बोले अरे हमारे पति मर गए, कैसा मजाक कर रहे हो? तब जाकर के अभिज्ञात जो है, अभिज्ञात रूपी गुरु हमारे पास आते हैं, हमें समझाते हैं और समझा करके सच्चा राह दिखाते हैं कि तुम कोई तुम्हारा पतिवती नहीं मरा है और ना तुम सती होने जा रही हो, तुम तो जीव आत्मा हो। और जीव आत्मा ना किसी की स्त्री होती है ना किसी का कोई पुरुष होता है। इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण देकर के नारद जी समझाते हैं। प्राचीन बरही यहाँ पर मान जाते हैं। आगे चल करके कहते हैं कि महाराज प्राचीन बरही के 10 बेटे होते हैं प्रचेतागण, और ये भी बड़े ही परम विद्वान होते हैं। आगे चल के इन्हीं के वंश में प्रचेतागणों ने अपने इंद्रियों को संयम में लिया था, इसीलिए इनका नाम देवताओं में गिना जाता है। और आगे चल के इन्हीं के वंश में प्रियव्रत हुए। इन्होंने सोचा कि रात में लोग सो करके अपना समय बर्बाद करते हैं। इन्होंने एक तेजो में रथ का निर्माण किया। 7 दिन तक इन्होंने रात नहीं होने दी महाराज। यहाँ पर 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हुई। ब्रह्मा जी आए दौड़े दौड़े, इनको समझाए कि महाराज हमने सब देख सुन करके सब बनाया है, रात आराम करने के लिए है। संत है तो वो भजन करता है, चोर चोरी करता है, जो सोता है वो सोता है। नारद जी ने समझाया, प्रियव्रत जी मान गए और उनके एक बेटा हुआ अग्नेंद्र। उन्होंने अपने बेटे को जम्बू द्वीप नाम का जो खंड था वह प्रदान किया। और आगे चल के इनके 100 पुत्र हुए। तो इन्होंने उस अजनाब खंड का खंडन करके
9 भागों में कर दिया। 9 पुत्र और हुए और उनके नाम के अनुसार उनके राज्य तिलक कर दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये देखो, हमने कहा था ना 8:30 बजे कथा होएगी और 10 बजे हम सब खिसकने लगेंगे धीरे धीरे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितना घंटा हो गया, जोड़ के बताओ थोड़ा सा। 3 घंटा होगा। 8:30 से 10 कितना घंटा हो गया बताओ महाराज। मान लीजिए कि 8 बजे से हो रही थी, 8 से 9, 9 से 10, अभी 2 घंटा हुआ है महाराज। 2 घंटा में ही आप खिसकने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी से मत खिसकिए, अभी पूरा जीवन पड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम जन्म की कथा में पहुंच जाएं, इसलिए शॉर्ट में सिर्फ उनके परिवार का नाम बताते हुए जा रहे हैं। इसीलिए सभी लोग शांति से बैठे कि लल्ला की बर्फी खा के जाएंगे, बधाई दे करके जाएंगे, बधाई लेकर के जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और लल्ला के उत्सव में नृत्य भी करके जाएंगे। तो हमारे देश का नाम था पहले अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए अग्नेन्द्र, जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे। नाभि देव के घर में ऋषभ देव का जन्म हुआ और इनका विवाह जयंती के साथ हुआ। कहते हैं इनके यहाँ भी 100 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ऋषभ देव के घर में भरत जी भी पधारे। बोलिए भरत लाल की जय हो। और अभी तक इसका नाम अजनाब खंड था। जब ऋषभ देव के घर में भरत जी पधारे तो इस अजनाब खंड का नाम भारत देश हो गया। पता है? अच्छा एक बात बताइए, आपको पता था कि हमारे भारत देश का पहले क्या नाम था? पता था? हाँ या ना? नहीं पता था। हमारे भारत देश का एक नाम है अजनाब खंड, जो पुराना नाम है। और हमारे भारत देश में 3 भरत हुए। एक तो ऋषभ नंदन भरत, दूसरे शकुंतला नंदन भरत और तीसरे दशरथ नंदन भरत। इन तीनों को मिलाकर के हमारे देश का नाम भारत देश हुआ। जैसे कोई हमसे पूछे कि भारत देश कैसे नाम पड़ा, तो शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। तीनों भरतों को मिलाकर के इस देश का नाम भारत पड़ा। और ऋषभ देव भगवान ने आगे चल करके अपने पुत्र को राज दिया। जाकर के गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे थे। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। आए थे भजन करने, एक मृग के जाल में फंस गए। छोटा सा बच्चा वहीं पर फुदकता हुआ आया और अपने परिवार से बिछड़ गया। सोचा कि कोई जीव ना खा ले, तो उसके पालन पोषण में लग गए। महाराज कहते हैं कि अंते मति सागति। और जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो फुदक फुदक करके अपने परिवार के पास चला गया। अब तो बेचारे उसी का चिंतन करते करते शरीर छोड़े, तो उनका दूसरा जन्म हुआ भरत जी का। किसका हुआ? ऋषभ देव का। किसका जन्म हुआ? अंते मति सागति। कहे एक मृगा के कारणे धरे ऋषि 3 देह। एक तो वृषभ नंदन, फिर दूसरा जन्म हुआ मृग के कारण मरे तो मृग। फिर जब मृग योनि में पहुंचे तो इनको याद था कि मृग के मोह में फंस करके आज हम हिरण बन गए हैं। तो इन्होंने खूब भगवान का भजन किया। अंत तो गत्वा गंडकी नदी में ही इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कहते हैं इनका तीसरा जन्म अंगीरस गोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म होता है और इनका वहां भी नाम भरत पड़ता है। उनके पिता ने भरत नाम रखा और बचपन से ही वो उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया। सीख तो वो सुनकर के ही गए। उन्होंने सोचा कि इस बार कर्मकांड की चक्कर में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे। जब इन्होंने एक भी बार इन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सिखाया तो इनके पिता ने कहा कि तू जड़ का जड़ ही रहेगा। तो वहीं से इनका नाम हो गया जड़ भरत।
और इनके भाइयों ने भी निकाल दिया इनको, क्योंकि काम वाम करते नहीं थे। खेत रखाने के लिए भेजा तो कहा कि राम की चिड़ैया, राम के खेत खाओ चिड़ैया भर भर पेट, चिड़िया खा जाए महाराज, जो बचे खेत में तो गायों को घुसेड़ दे के महाराज तुम खा लो। भाइयों ने भी मार पीट के निकाल दिया, कैसे जड़ की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाते हैं तो रघुगढ़ को सुंदर ज्ञान देते हैं। रघुगढ़ पालकी में बैठा है और जड़ भरत जी पालकी को ढो रहे हैं, और जैसे चींटी पैर के नीचे आती है तो जड़ भरत जी उचक जाते हैं कि कहीं चींटी मर ना जाए। बार बार पालकी का डंडा सर में लगता है। रघुगढ़ कहते हैं वाह कितना दुबला पतला है, बेचारा थक गया होगा। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि ये थकना और कष्ट होना ये शरीर का स्वभाव है, आत्मा ना कभी थकती है ना ही आत्मा को कभी कष्ट होता है। जब इस प्रकार से रघुगढ़ ने सुना तो ज्ञान पूछा कि महाराज आप कौन हो। कपिल भगवान के यहाँ जा रहा था, रोज सत्संग करने जाता था रघुगढ़, लेकिन उसने जैसे ये वचन सुने ज्ञान हो गया कि ये कोई विद्वान है। पूछा महाराज कौन हो, बोले हम जो हैं सो हैं, लेकिन आप तो राजा हैं। तो उनके कंधे में जनेऊ दिखाई दिया, चोटी दिखाई दी, तो जान गए ये कोई ब्राह्मण है। और भी इनसे प्रश्न किए, अंत तो गत्ता रघुगढ़ को ज्ञान दिया। आगे चल के कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत के वंश में अंतिम राजा हुए ब्रज। आगे चल कर के सुखदेव जी महाराज भूगोल और खगोल का विस्तार पूर्वक ज्ञान कराते हैं, और आगे चल करके बताते हैं कि 99,000 किलोमीटर यहाँ से तलातल लोक में नरक स्थापित है। जो जैसा कर्म करता है उस नरक में डाला जाता है। 88 प्रकार के नरक बताए गए हैं। तामिश्र नदी, अंधर तामिश्र नदी, असीपात नदी आदि आदि करके एक दो बताने का प्रयास करते आगे चलते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो असीपात नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर एक कड़ाहे में तेल पकता है महाराज, वो तेल काहे का होता है, लोहे का होता है। लोहा पिघलाया जाता है। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उनको अपशब्द बोलता है और पूरे जीवन सेवा नहीं करता, उनका कहना नहीं मानता, उसको यम के दूत ले जाते हैं, उस लोहे वाले तेल में डाल करके फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। जब वो चिल्लाता है तो यम के दूतों को बड़ा आनंद आता है कि ऐसे ही तुम्हारे माता पिता भी चिल्लाते थे, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज जो निर्जीव जीवों की हत्या करके अपने पेट का भोजन बनाता है, ऐसा मनुष्य अंदर तामिश्र नदी में जाता है। वहां क्या होता है, वहां सुंदर तेल उबाला जाता है कड़ाहे में, और जब मनुष्य जाता है तो एक कांटेदार करछुली होती है महाराज, उसमें ऐसे घुसा के, जैसे हम आप वो क्या आजकल हाँ चाउमीन नहीं खाते, ऐसे कांटा में फंसा करके ऐसे है ना, कांटा में फंसाया, फिर तेल में डाला, जैसे ही निकालने लगे तो फिर बीच के कांटे से सटक करके महाराज तेल में चले गए। फिर चिल्लाते हैं जैसे निर्जीव जीव चिल्लाते हैं ना कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मार करके तुम खा रहे हो। इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं। कचौड़ी खाओ, मंगोड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, दाग खाओ, छुहारे खाओ, किशमिश खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन जरूरी है कि निर्जीव जीवों की हत्या करके ही हम खाएं। जरूरी है क्या, बताइए, जरूरी है कि नहीं? आप सोचिए एक दिन आप खा लेंगे तो क्या पूरे जीवन उसको खा करके रह सकते हैं? सिर्फ एक बार रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हमें अंत तो गत्वा अन्न का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये नरकों का वर्णन आया है, उसी में बताया जा रहा है। तो आज के बाद कोई भी व्यक्ति, हमने यहाँ पे सुना है क्योंकि बिहार में मछली चावल ज्यादा चलता है, प्रेम से बोलो, सही बात है कि नहीं? बंगाल में चलता है दीदी ज्यादा, बंगाल में, बिहार में नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो बिहार में क्या चलता है? बिहार में जो है
दाल मतलब रोटी जो भी है, सब्जी, दाल रोटी सब्जी नहीं वो भी चलता है। प्रेम से गोर्रा बोलो। मछली ज्यादा चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। प्रेम से बोलो। हे राधे। तो हमें आपको आज से प्रतिज्ञा लेनी है कि यदि हमें तामिश्र नदी में वो कड़ाहे में तेल में